नमस्कार, 100 नंबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। ये वो मंच है जहां पर जुर्म की दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। उन तमाम हैवानियत के शिकार लोगों की उन दास्तान को आपको सुनाते हैं जो कहीं ना कहीं उन बदमाशों के निशाने पर होते हैं। तो चलिए देखते हैं 100 नंबर। बहराइच के रामपुर झगड़वा गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक ने 5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर दुष्कर्म कर डाला। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर नजर डालते हैं। हवस ने बनाया हैवान। झगड़हवा गांव में एक शख्स ने इंसानियत की हदें पार कर दी। अस्पताल में पड़ा ये मासूम बच्चा यही वो बच्चा है जो हैवानियत का शिकार हुआ है। मामला कुछ इस तरह से है, जब मासूम घर के बाहर खेल रहा था तभी एक शख्स ने खेलने के बहाने उसे अपने पास बुलाया और अपहरण कर गांव में ले जाकर उसे हवस का शिकार बना डाला। पहले की हैवानियत, फिर पकड़े जाने का डर। ये घिनौना खेल यही नहीं रुका, डर के पांव बढ़ रहे थे। मासूम ये बात किसी को बता ना पाए, इसलिए दांतों से उसकी जुबान काट दी। और खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गया। परिवार को इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मासूम की जुबान काटने के बाद उसकी हिम्मत तो देखिए। परिवार को डराने धमकाने के लिए मासूम के घर जा पहुंचा और धमकी और लालच देकर पुलिस के पास न जाने की बात कही। लेकिन वो भूल रहा था, जिस परिवार के बच्चे के साथ ऐसा घिनौना खेल हुआ हो वो कैसे चुप बैठ सकता है। इसके साथ ये दौरे पर खेलता है, रोड दांती में है, तो वो गवाह रोटे पर है, रोटे पर से वो लड़का चले गए, पैसे पर चले गए तो ये लड़का भाग गया। एक चला गया, एक यहाँ अर्धे मेरे चले गए, अर्धे मेरे चला गया, अर्धे के में है तो उसकी जबान काट दिया। जबान काटने के बाद में है तो बलात्कार कर दिया। कौन किया है ये? किया है राधे। कहाँ रहता है ये? वो गांव में रहता है। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। ये जो है थाना मोतीपुर में एक 5 साल के बच्चे के साथ जो है
प्राकृतिक मैथुन करने के उद्देश्य से जो है एक व्यक्ति ने उसके साथ घटना किया और ये जो है काफ़ी कुकृत्य जो है किया है और घटना करने के बाद जो है उसको दांत से जो है उसकी जीभ भी काटा है और उस बच्चे को जो है उसका उपचार कराने के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है। इस संबंध में 377 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मैंने थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी को इसमें सख्त और कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। हवस की आग में इंसान इंसानियत छोड़ किस हद तक गिर सकता है, ये आप सभी ने देखा। बिजनौर में गैंगरेप का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी को दोस्तों के सामने परोस दिया। ये खबर आपके भी रोंगटे खड़ा कर सकती है, देखिए इसे। बिजनौर जिले के धामपुर इलाके में एक महिला ने अपने पति महिपाल और 4 दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। दरअसल महिला का कहना है कि उसका पति आए दिन उसे परेशान करता रहता था। उसकी शादी के अभी 8 महीने ही बीते थे। वो उसे तब से अब तक कई बार दोस्तों के सामने पेश कर चुका है। लेकिन वो जैसे तैसे हर बार वहां से भाग जाती थी। लेकिन इस बार उसने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की अस्मत को नीलाम कर दिया। बलात्कार किया गया है। कितने लोगों ने? 4 ने। किसने कराया ये काम? महिपाल ने। वो कौन है? वो मेरा पति है। आपके पति ने रेप कराया आपके साथ? सर 2 ने करा, 2 ने मेरे मुंह हाथ पकड़े। इससे पहले भी की घटना? सर पहले भी लड़के आए थे, मैं बच के भाग गई थी। मीडिया में उछला तो थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के बीच काफी समय से कहासुनी चल रही थी। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। थाना धामपुर के करनावल गांव में एक महिला अपने पति महिपाल और उसके 2 साथियों पर बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराया है। मुकदमा कायम हो गया है, विवेचना जारी है। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा था और उसी दौरान आज इन्होंने बलात्कार का मुकदमा कायम कराया गया है। छानबीन करके, तथ्यों की छानबीन करके मेडिकल बयान के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
सच क्या है ये तो अब आरोपियों की गिरफ्त में आने के बाद ही सामने आ पाएगा। नेशनल वॉइस बिजनौर, रोहित त्रिपाठी। सूबे के मुखिया पुलिस को बेहतर बनाने की चाह के लाख दावे कर लें, लेकिन अपराध पुलिस के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और पुलिस अपराध को रोक पाने में नाकामयाब ही साबित हो रही है। मामला हापुड़ के धौलाना का है, जहां प्लॉटों के विवाद में दबंगों ने किन्नरों के गुरु को गोली मार दी। देखिए इस रिपोर्ट को। इन किन्नरों का गुस्सा जरा देखिए, इन्हें न्याय चाहिए। इनका गुस्सा पुलिस या रवैये पर है। आखिर क्यों है? दरअसल इनके गुरु को दबंगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि हापुड़ के धौलाना में प्लॉट पर कब्जा करने के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर किन्नरों के गुरु सोनिया उर्फ जाहिद पर 3 गोलियां दाग दी। दबंग जबरन प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री पहले ही किसी और किन्नर के नाम से थी। दबंगों के घर में घुसने पर किन्नर ने भागने की कोशिश की तो दबंगों ने पिस्टल से गोलियां बरसा दी। खड़े थे दरवाजे पर, जिसमें कि मेरी गुरु सोनिया उर्फ जाहिद अंदर थी। जब वो भागे आए तो बाहर को आई, जिसमें कि 4-5 बंदों को तो मैं चेहरे से पहचानती हूँ और 2-3 को नाम से बाय फेस भी जानती हूँ अच्छी तरह से। वो 10-12 जने थे। कुछ ने कपड़े ओढ़े हुए थे, कुछ के मुंह पे कपड़े थे, कुछ ने शॉल ओढ़ रखी थी। सबके हाथ में, किसी के हाथ में कट्टा था, किसी के हाथ में तमंचा, किसी के हाथ में गोली, पिस्टल वाली जो इंग्लिश बोलते जिसको। लेकिन नौशाद की गोली लगी है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा। नौशाद की गोली लगी है उनके मेरे गुरु, जिनका नाम सोनिया जाहिद है। इतना बुरा आतंक मचा रखा है, गरीबों की जिंदगी अजाब कर रखी है। पूरा मामला जो है प्लॉटों को लेकर, ये सारा मामला प्लॉटों को लेके है और हमने एक किन्नर का साथ दिया, उसको लेके है। किन्नर को दबा रखा। अगर हम किन्नर है तो इसमें हमारा दोष नहीं है। अगर हम किन्नर का साथ नहीं देंगे किसका देंगे? समाज हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? प्यार ने मेरे मिला के गोली मारी और प्यार जमशेद वहीं घायल किन्नर का क्या कहना है, आप भी सुनिए। गोली मारी मेरे साहिद ने चुटिया पकड़ी आके, प्यार ने मेरे मिला के गोली मारी और प्यार जमशेद और प्यार गुलाम नबी और 2 साथ ने गोली मारी। एक हिजरा का मकान कब्जा रखा था करिश्मा का, मैंने उसका मकान उसके नाम पर करवा दिया इसी धौलाना तहसील में। हमने 4 दिन पहले FIR दी, हमारे पास रिपोर्टिंग है, उनकी धमकी मार दी उन्होंने मारने की। कितने लोगों ने? 4 जने थे वो। वहीं इस घटना के बाद किन्नरों में हड़कंप मच गया। पुलिस को जानकारी मिली तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली मारी और प्यार लेकिन किन्नरों का आरोप है ये सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। चौकी पर तैनात दरोगा ने ही दबंगों को शय दी और दरोगा की शय पर ही दबंगों ने गोलियां चलाईं।
वहीं यह भी आरोप है कि पुलिस आरोपी दरोगा और दबंगों को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के रवैये को लेकर किंडरों ने जमकर हंगामा काटा। और दरोगा को हटाने की मांग की है। हाँ, ये एक मामला है थोड़ी देर पहले का, और पहले इनमें मारपीट हुई है, फिर बाद में बताया कि उनको गोली लगी है। तहरीर ले ली जा रही है और आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है, और जो मजरूम है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया। अब देखना होगा पुलिस इस मसले पर क्या कदम उठाती है। कार्रवाई करती है या वही पुराने आश्वासन देकर मामला शांत कराती है, ये तो वक्त तय करेगा। नेशनल वॉइस, सतीश चौधरी, हापुड़। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके के पिंजरी गांव में नाबालिग छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा सा पसर गया है। अलीगढ़ के पिंजरी गांव में 14 साल की नाबालिग छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। छात्रा जॉब के लिए बाहर गई हुई थी, लेकिन काफी देर बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोज पड़ताल शुरू की तो देखा नाबालिग मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सभी की चीख निकल पड़ी। में सर ऐसा हुआ है कि सवेरे 4 बजे शौचालय के लिए आई है, सवेरे 4 बजे से ही घर नहीं पहुंची तो हम तलाश करने भागे तो छोटे भाई को हम कटी हुई मिली है। किशोरी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी। अभी हत्या आपसी रंजिश की वजह से हुई या कोई और वजह, ये अभी साबित नहीं हो पाया है। दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। गोंडा थाना क्षेत्र में पिंजरी गांव के बिल्कुल नज़दीक ही रोड पर एक 14 वर्षीय बालिका की डेड बॉडी हम लोगों को मिली है और वो गांव की रहने वाली है। पहचान हो गई है। प्रिलिमिनरी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आगे बढ़ता है तो उनसे भी चीज़ें निकल के आती है तो आपको बहरहाल देखना होगा पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती है। तब तक परिवार को सिर्फ एक न्याय के भरोसे पर ही जीना होगा। नेशनल वॉइस, पंकज शर्मा, अलीगढ़। आगरा के नगला देवजीत इलाके में एक मनचले का युवती पर अश्लील कमेंट करना इतना भारी पड़ गया कि लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। क्या है पूरा मामला, आइए नजर डालते हैं। ये देखिए इस गुस्साई भीड़ को। बेकाबू हुए इन लोगों को किस तरह इस युवक को पीट रहे हैं।
ये गुस्सा बेवजह नहीं है। दरअसल आगरा में थाना एतमाद दौला इलाके के नगला देवजीत में एक मनचले ने युवती पर अश्लील कमेंट करते हुए छेड़खानी कर दी। ये उस वक्त हुआ जब युवती दुकान पर सामान खरीदने गई थी। इस बात की शिकायत युवती ने अपने परिजनों से की, जिससे गुस्साए परिजनों ने मनचले को पकड़कर जमकर धुना। ये देखिए। इसी बीच मनचले के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। फिर वही हुआ जो होना था, दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों पक्षों का मामला थाने में पहुंचा है और पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। नेशनल वॉइस, आगरा, सज्जन सागर। तो 100 नंबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रहें सावधान।